वेरी गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस आर्टिकल का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार क्यों राष्ट्रपति भवन के गार्डन का नाम चेंज कर मुगल गार्डन से अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो दोस्तों आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। हर साल दोस्तों इस गार्डन को वसंत के मौसम में आम जनता के लिए खोला जाता है। यह 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा। अगर आप चाहें तो आप जाकर इसे घूम भी सकते हैं। हर बार यहाँ लगभग 5 लाख से 6 लाख लोग आते हैं, तो इस बार भी इतने ही लोगों के आने की उम्मीद है कि इतने लोग आएंगे। अगर दोस्तों इस गार्डन की विशेषता की बात करी जाए तो इस गार्डन में लगभग 160 वैरायटी के 5000 से अधिक पेड़ लगे हैं और राष्ट्रपति भवन के पास दोस्तों नक्षत्र गार्डन भी है। नक्षत्र गार्डन नाम रखा गया है। दोस्तों इस गार्डन में जो पौधे लगे हैं उनकी जानकारी के लिए उन पर QR कोड भी लगे हैं। जैसे कि अगर आपको जानकारी लेनी है, जानना है कि यह पौधा किस क्वालिटी का है या फिर इसकी खासियत क्या है, तो उस पर QR कोड लगे हैं जिसे आप स्कैन कर उस पौधे से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर 20 प्रोफेशनल मौजूद रहेंगे जो कि उन पौधों से रिलेटेड जो होता है जानकार रहेंगे। आप चाहेंगे तो उनसे भी पूछ सकते हैं अगर आप घूमने जा रहे हो तब। अगर इस उद्यान की बात करी जाए तो 15 एकड़ के आसपास में यह फैला है और इस उद्यान में 159 तरह के गुलाब लगे हुए हैं। आपने 5-6 कलर का गुलाब देखा होगा, लेकिन यहाँ पर 159 कलर के गुलाब लगे हैं और इसमें 5000 मौसमी फूलों की प्रजातियां भी हैं। उसके अलावा अगर हम इस उद्यान की खास बातों की बारे में बात करें तो इसमें 159 किस्म के गुलाब मौजूद हैं जो फरवरी और मार्च के महीने में दोस्तों खिलते हैं और इन गुलाबों के नाम मशहूर लोगों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, आप लोगों को पता ही होगा, राजा राम मोहन राय, लिंकन, जॉन F कैनेडी, जवाहरलाल, ऐसे ही नामों पर उनके नाम रखे गए हैं। गुलाबों के अलावा यहाँ पर दोस्तों टूलिप, गेंदे इत्यादि के जो होता है वो फूल्स लगे हुए हैं। मतलब कहने का है कि जो राष्ट्रपति भवन है वह एक तरह से पैराडाइस है। वहाँ पर जो गार्डन है वह एक तरह से पैराडाइस है और उसका नाम मुगल गार्डन से चेंज करके अमृत उद्यान रख दिया गया है। जो कि दोस्तों अगर राष्ट्रपति भवन की बात की जाए तो उस भवन में जो यह गार्डन ही है कि उसकी शोभा को और चौगुनी बढ़ा देता है। इस उद्यान की तारीफ करते हुए सर एडविन लुटियस की पत्नी ने लिखा है कि यह उद्यान एक पैराडाइस से कम नहीं है। यह जानकारी हमें क्रिस्टोफर हॉसी द लाइफ ऑफ सर एडविन लुटियस में मिलती है, जो कि बुक है। उन्हीं में उनकी पत्नी ने लिखा है कि यह उद्यान नहीं है, अगर आप इस उद्यान में जाते हैं तो समझिए कि ये उद्यान में आप नहीं गए हैं बल्कि एक स्वर्ग में चले गए हैं। यह कोई पैराडाइस से कम नहीं है। अगर हम इस गार्डन के निर्माण के बारे में बात करें, किसका निर्माण कब से शुरू हुआ था या फिर इसकी डिज़ाइन को किसने तैयार किया था, तो इसे 1917 ईस्वी में सर एडविन लुटियस द्वारा डिजाइन किया गया था। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जितने भी अंग्रेज आए वह भारत में ही अच्छी अच्छी चीज़ों क्यों बनाए, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे देशों पर राज किया था। तो आपको यह याद रखना होगा कि भारत जो था वह सबसे अमीर उपनिवेश था उन लोगों का। यहाँ पर बहुत धन था, हम लोग सोने की चिड़िया थे। इसी के कारण से वह चूँकि आके यहाँ पे उनके बड़े बड़े ऑफिसर रहते थे तो रहने के लिए अच्छे घर की ज़रूरत थी। इसी के कारण से उन्होंने इसका निर्माण किया है। वो भारत की बढ़ोतरी के लिए ऐसा कार्य नहीं करते थे, बल्कि वो अपने रहने के लिए कि हम शान शौकत से रह रहे हैं, इसके लिए वह दिखावे के लिए ऐसा करते थे। तो इसकी डिज़ाइन कब तैयार की गई थी, तो 1917 ईस्वी में एडविन लुटियस द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। परंतु अगर पौधों की बात की जाए कि कब से यहाँ पर गार्डन लगेगा, तो 1928 से 29 ईस्वी में लगा था। इस उद्यान की डिज़ाइन की बात करें तो यह डिज़ाइन ताजमहल के बगीचों और जम्मू कश्मीर के बगीचों से प्रेरित है। मतलब उनको कॉपी करके लुटियन जी जो एडविन लुटियस थे उन्होंने क्या किया है, कॉपी किया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रपति भवन की वास्तुकला में भारतीय और पश्चिमी दोनों शैलियाँ मौजूद हैं। जो दोस्तों आज राष्ट्रपति भवन है वह कभी एक वायसराय हाउस हुआ करता था। मैंने पहले ही बताया कि यह भारत की बढ़ोतरी के लिए नहीं बनाया गया है, वह
इसलिए बनाए थे क्योंकि वहाँ पे उनके बड़े बड़े ऑफिसर रहते थे, शान शौकत को दिखाने के लिए कि हम लोग बाबू लोग हैं, बाबू मतलब बड़े लोग हैं, ठीक है। आज़ादी से पहले वास्तविकता यह थी कि 1911 में जब अंग्रेज़ों ने कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया, वो चाहते थे कि दिल्ली को अब कलकत्ता क्या किया जाए कि कैपिटल बना दिया जाए, तो वहाँ पर रहने के लिए वायसराय हाउस की ज़रूरत थी। तो उसी के लिए वायसराय हाउस में वायसराय रहेगा, तो उसको मतलब यह एहसास दिलाने के लिए कि आप सबसे अद्भुत हाउस में रह रहे हैं, तो इसका निर्माण शुरू किया गया। उसकी सुंदरता को इंक्रीज करने के लिए लुटियस ने डिज़ाइन तैयार करी। अगर हम राष्ट्रपति भवन के इतिहास के बारे में जानकारी ले दोस्तों, जो कि पहले वायसराय हाउस हुआ करता था, तो इसकी शुरुआत 1912 ईस्वी में हुई। क्रिएशन की, निर्माण की शुरुआत होती है और 1929 में जाकर ख़त्म होती है। मतलब 1929 में जाकर पूरा गार्डन बन जाता है, ठीक है, और अच्छे तरीके से सजावट हो जाती है वायसराय हाउस का। और वह वायसराय हाउस आज का क्या है, राष्ट्रपति भवन है। इसको बनाने में लगभग 70 करोड़ ईंट और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और इसके निर्माण के लिए लगभग 29,000 से अधिक कारीगर दोस्तों शामिल थे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भारतीय, जैसे कि भारत आज़ाद हो जाता है 1947 के बाद, तो आज़ादी के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत के आज़ादी के बाद कौन पहले गवर्नर जनरल थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी यहाँ रहने जाते हैं, लेकिन वह उस घर में नहीं रह पाते हैं। कारण है क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ की शान शौकत उनको काटने को दौड़ती है, ठीक है। उनका मानना था कि यह भारतीय लोगों के खून पसीने से बना है, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। यही बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी करी। दोनों वहाँ पर गए हैं, लेकिन उस हाउस में रहे नहीं हैं, वो वहाँ के गेस्ट हाउस में रहे हैं। उस हाउस से बगल में ही दूर पर गेस्ट हाउस है, वहाँ पे उन्होंने निवास स्थान बनाया, लेकिन राष्ट्रपति भवन में नहीं रहे हैं, ठीक है। वह केवल घूमने का स्थान मान लिया गया है कि भाई साहब ये घूमने का स्थान है। कारण है कि उनका मानना था कि यह हमारे जो भाई बंधु इनके खून पसीने की कमाई जो लोगों ने करी, उनका अंग्रेज़ों ने इसमें उपयोग किया है। यही कारण है कि वो लोग नहीं गए। परंतु ये आपको याद रखना है कि यह जो गार्डन है, जिसका नाम मुगल गार्डन था, जो कि पहले मुगल गार्डन हुआ करता था, लेकिन अब अमृत गार्डन कर दिया गया है, यह राष्ट्रपति भवन की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है दोस्तों। होप करता हूँ दोस्तों आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा हो।